डेली मिरर और मैं स्वाति। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। नाथनगर रेलवे परिसर में हुई छिनतई और गोलीकांड का आरोपी सुभाष पंडित को 3 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। अपाची व पिकअप वाहन में भीषण टक्कर, युवक गंभीर रूप से घायल। मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का। कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन कराने डीआईजी सुजीत कुमार और सीनियर एसपी निताशा गुड़िया उतरी सड़क पर। पूरे शहरी क्षेत्र का किया भ्रमण। खाद्य सामग्री विक्रेताओं द्वारा सामान के दाम में वृद्धि कर की जा रही है कालाबाजारी। ट्रेन से कटकर एक अज्ञात युवक की मौत। घटना सुल्तानगंज जहांगीरा गांव की। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने सुल्तानगंज में थानाध्यक्ष सीओ कार्यपालक पदाधिकारी उतरे सड़क पर। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए नाथनगर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। और कोरोना से मरने वाले मृतक के शव के दाह संस्कार का खर्च वहन करेगी सरकार। सर्वदल समिति कहलगांव ने डॉक्टरों के बीच पीपी किट का किया वितरण। अब खबरें विस्तार से। नाथनगर स्टेशन पर बुधवार की देर रात राहगीर से छिनतई और गोली मारने का आरोपी सुभाष पंडित उर्फ डोमा को रेल पुलिस और आरपीएफ ने घटना के 3 घंटे बाद ही दबोच लिया। आरोपित के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद हुआ है। पूछताछ में बदमाश ने कई खुलासे भी किए हैं। पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। गिरफ्तार बदमाश सुभाष पंडित उर्फ डोमा राघोपुर टीकर का रहने वाला है। आरपीएफ इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह, जीआरपी थानाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह ने नाथनगर और मधुसूदनपुर पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की। रेल थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना के कुछ ही घंटों में मामले में संलिप्त अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार सुभाष को मधुसूदनपुर थाने के हवाले कर दिया गया है। बाद में उसे रिमांड पर लिया जाएगा। घटना में शामिल डोमा के अन्य साथियों के बारे में भी क्लू मिला है। इस दिशा में छापेमारी चल रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि बीती रात नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास बदमाशों ने नाथनगर के मोमिन टोला निवासी मोहम्मद चुन्ना के पुत्र अल्तमस को मोबाइल छिनतई के विरोध करने पर गोली मार दी थी, जिसके इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज क्षेत्र के गनगनिया मोड़ के समीप सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि कहलगांव से अपाची से जमालपुर अपने घर जा रहे युवक और मुंगेर की तरफ से आ रही पिकअप वाहन गनगनिया मोड़ के समीप आमने सामने टकरा गई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना सुल्तानगंज पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायल युवक को इलाज हेतु सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल भेज दिया और पिकअप वाहन और बाइक को जब्त कर थाना ले गई। रेफरल अस्पताल के डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया है। बिहार सरकार के द्वारा लगातार बिहार में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों को देखते हुए 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की गई है, जिसके बाद गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराए जाने को लेकर भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी सुजीत कुमार और सीनियर एसपी निताशा गुड़िया सड़क पर उतरे और पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया और पुलिस के अधिकारियों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर दिशा निर्देश दिए। पदाधिकारियों ने भागलपुर के पुलिस लाइन से तिलका मांझी चौक, स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक सहित पूरे बाजार में फ्लैग मार्च कर लोगों से अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलने की बात कही। डीआईजी सुजीत कुमार ने इस दौरान पुलिस बल के द्वारा लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन करवाने के लिए बिना वजह आवाजाही कर रहे लोगों को सख्त हिदायत देते हुए गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने को कहा। साथ ही डीआईजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति कोविड-19 के गाइडलाइन का धज्जियां उड़ाते नजर आएंगे, उसके खिलाफ विधि संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। संक्रमण को रोकने को लेकर निर्देश प्राप्त है, उसी का एक शहर में पूरी तरह से अनुपालन हो रहा है या नहीं, उसको मैं और सीनियर एसपी भागलपुर हम लोगों ने अभी इसका पूरा विस्तृत एक दौरा किया है। और इसी दरमियान हम लोगों ने पुलिस केंद्र भागलपुर में भी क्या व्यवस्थाएं की गई है उसका भी एक पूरा मुआयना किया है। और लॉकडाउन के प्रावधान को पूरी तरह से भागलपुर पुलिस उसको निपटा रही है, ठीक से आदेश का पालन कर रही है। और जो जहाँ पे और इफ़ेक्टिव इसको बनाने का जो ज़रूरत महसूस हो रहा है, उस पर हम लोग और अपनी व्यवस्था सुदृढ़ कर रहे हैं। मेरा लोगों से ये भी अपील है कि वो बेवजह घर से बाहर ना निकलें, अपनी सुरक्षा का बिल्कुल ख्याल रखें, डिस्टेंस बना कर रखें। अगर घर में भी हैं, कोई छोटे से स्पेस में भी रहते हैं, तो यथासंभव अपना डिस्टेंस बना कर रखें और व्यर्थ को बाहर नहीं निकलें, और अन्यथा उनके ऊपर जो भी दंडात्मक कार्रवाई है वो अवश्य की जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना में एक और आम लोग डरे समय और किसी तरह अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं, तो दूसरी ओर व्यापारी लोग इस महामारी के कारण बिहार में लगे लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा रहे हैं,
जिसके अंतर्गत खाद्यान्न सामग्री की कीमत में विगत 2 दिन में उन लोगों ने दामों में काफी उछाल लाया है। यह मामला है भागलपुर जिला के सुल्तानगंज का, जहां लोगों का मानना है कि इस बढ़ते कीमत के कारण हम गरीब को खाना तक नसीब नहीं होगा और हम इस वैश्विक महामारी से तो बाद में मरेंगे, उससे पहले भूखे मर जाएंगे। सुल्तानगंज में राशन एवं सब्जियों के दामों में विक्रेताओं द्वारा बढ़ोतरी करते हुए कालाबाजारी की जा रही है, जिसमें सरसों तेल 200 रुपया, अरहर दाल 200 रुपया, चना दाल 150 रुपया, बेसन 200 रुपया किलो, चावल 50 रुपया किलो, आटा 50 रुपया किलो, आलू 100 रुपया पसेड़ी, प्याज 40 रुपया किलो कर दिया गया है। ऐसे में बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा अब तक रेट निर्धारित नहीं करने पर खुलेआम दुकानदारों द्वारा राशन एवं सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी करते हुए कालाबाजारी का खेल धड़ल्ले से हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि खाद्य सामग्री के दामों में बढ़ोतरी करने से घर का जायका बिगड़ गया है। अगर सरकार द्वारा रेट निर्धारित नहीं किया गया तो हम लोग कोरोना से कम भुखमरी से ज्यादा मरेंगे। प्याज प्याज 100 रुपया, क्या 100 रुपया, 100 रुपया लेना है लोने तो जाओ। सरसों तेल सरसों 200 रुपया किलो, इसको बोलता है 200 रुपया फुट। अब बोलता है सीधे के कहाँ जाना है जाओ। बोलना है बोल दीजिए, यही बोल रहा है ना। क्या मतलब है? इनका भी लो। आप क्या बोले थे? अभी हम कंप्लेन किए तो बोला कि जिसको कहना है जाके कहिए, कम नहीं होगा। कम नहीं होगा। सरसों तेल कैसे बोले? 200 रुपया, 200 रुपया। 200 रुपया। जी हाँ। चना और दाल प्याज 70 रुपया किलो, प्याज 80 रुपया। 100 रुपया। 100 रुपया। हाँ, हर चीज महंगाई बढ़ गया है। कुछ चीज खाएगा आदमी? प्याज खाएगा जब मोदी कोरोना कहता है से कि कम 5 किलो। भूखे आदमी ऐसे मर जाए। हाँ, तब ऐसे मर जाएगा। मोदी क्या सरकार क्या कहता है? 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं। पसेरी, आलू आलू, और प्याज, प्याज 100 टका किलो। सरसों तेल सरसों तेल तो यार महंगा छै। कितना? 200 200 रुपया किलो। नहीं, इतना महंगा हो गया। हाँ, इतना महंगा। पहले तो सस्ता छलै, दुकानदार सब पूछ 50 रहा है, रुपया किराना पसेरी वाला। आलू छलै तो खाइ छलियै कि नहीं? अभी सीधे कहते 100 टका। कहाँ से भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के जहांगीरा गांव के समीप रेलवे ट्रैक पॉल संख्या 332/8 पर ट्रेन से कट एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। घटना सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है। युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घटना की सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस रमाशंकर प्रसाद यादव, बोरेल आरपीएफ राजीव कुमार रंजन दलबल के साथ पहुंचकर सबको अपने कब्जे में कर लिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। भागलपुर सुल्तानगंज में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष डॉक्टर गौरव कुमार, सीओ शंभू शरण राय, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने पेट्रोलिंग मार्च किया। इस दौरान शहर के विभिन्न जगहों पर चोरी छिपे दुकानदारों द्वारा दुकानदारी कर रहे लोगों को हिदायत दी गई और दुकानदारों से कहा गया कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी दुकानें सील कर दी जाएंगी। साथ ही जहाज घाटों का भी निरीक्षण किया गया और नाव में सवार होने वाले यात्रियों को बिना मास्क के चल रहे लोगों को बीच मास्क बांटे गए ताकि बढ़ते कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाया जा सके। इस दौरान थाना के कई पुलिसकर्मी शामिल थे। क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर एसपी पूरन झा और नाथनगर थाना पुलिस के नेतृत्व में पुलिस बल ने जगह जगह सघन जांच अभियान चलाया। एएसपी ने पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के साथ नाथनगर के सुभाष चौक, नाथनगर मुख्य बाजार होते हुए मेदिनी नगर चौक में फ्लैग मार्च निकाला और जगह जगह सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान नाथनगर प्रभारी थाना अध्यक्ष महाश्वेता सिंह ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों की जमकर क्लास ली और जुर्माना भी वसूल की। दुकानदारों को हिदायत देते हुए कहा कि कोरोना वायरस का यह दूसरा लहर काफ़ी खतरनाक और जानलेवा है, इसलिए आप सभी सावधान रहें। ऐसा कोई काम ना करें कि बाध्य होकर मुझे कोई बड़ा कदम उठाना पड़े। वहीं एएसपी पूरन झा ने 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश का पालन करने और लोगों से घर में रहने की अपील करते हुए कहा कि जान है तो जहान है। आप अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए घर पर ही सुरक्षित रहें और बिना कारण बस रोड पर दिखाई दे तो आपकी खैर नहीं। वहीं बहुत जरूरी हो तो जिस काम के लिए आप जा रहे हैं कागजात साथ में रखें और अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर कागजात दिखाएं। फ्लैग मार्च के दौरान थाना अध्यक्ष के साथ दरोगा मुकेश सिंह, मधुसूदन थाना प्रभारी नीलेश कुमार और पुलिस बल शामिल थे। कहलगांव नगर पंचायत और सुल्तानगंज नगर परिसर में वैश्विक महामारी कोरोना से मरने वाले लोगों का शमशान घाट पर दाह संस्कार अब निःशुल्क किया जाएगा। इसका सारा खर्च संबंधित निकाय वहन करेगी। इसके लिए कहलगांव तथा सुल्तानगंज शमशान घाट पर हेल्प डेस्क खोला गया है,
जहां सुबह 8 से शाम 5 बजे तक 2 विकास मित्र की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो कोविड मृतक के परिजनों को होने वाली दिक्कतों का समाधान करेंगे। सुल्तानगंज नगर परिषद के सभापति नीलम देवी ने बताया कि निःशुल्क दाह संस्कार की व्यवस्था को लेकर एक केंद्र बनाया गया है, जिसमें नगर परिषद क्षेत्र के किसी भी वार्ड में कोरोना संक्रमित मृतक का निःशुल्क दाह संस्कार किया जाएगा। इसको लेकर नगर परिषद के कई कर्मचारी को गंगा घाट पर एक केंद्र बनाकर नियुक्त किया गया है। नगर परिषद के द्वारा जितना वार्ड है मेरे और आजूबाजू मिले हुए हैं, इस सब में जो महामारी से कोरोना से मरे मरीजों के लिए उसके लिए जो है नगर परिषद ही पेमेंट करेगा। निःशुल्क सेवा क्या है? अंतिम संस्कार के लिए अंतिम दाह संस्कार के लिए जो है ना, अब जो है अब नगर परिषद ही इनके लिए पेमेंट करेगा। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सर्वदल समिति कहलगांव के द्वारा कोरोना रोगी के इलाज हेतु कहलगांव में गुरुवार को समिति के अध्यक्ष रामकुमार पाठक के द्वारा डॉक्टरों के बीच पीपी किट का वितरण किया गया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।